हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 5 का हिंदी का चैप्टर रक्त की कहानी। तो चलो विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। चोट लगने या कटने पर शरीर से क्या निकलता है? ऑब्वियस सी बात है, रक्त निकलता है। रक्त का मतलब खून यानी कि ब्लड होता है। रक्त की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? आयरन से रिलेटेड चीज़ें आप खाइए तो रक्त की कमी काफ़ी पूरी हो जाती है। विज्ञान में हम शरीर के अंगों और संतुलित भोजन आदि के विषय में पढ़ते हैं। शरीर का प्रत्येक अंग बहुत महत्वपूर्ण यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के हर भाग तक पहुंचाता है। रक्त की थोड़ी सी कमी मनुष्य को अस्वस्थ कर देती है, यानी कि मनुष्य जो है बीमार रहने लगता है। ध्यान से पढ़ते जाना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स फिर आपको यहीं से ही निकालने पड़ेंगे, है ना। नेहा कानपुर शहर में रहती थी। अब पढ़ाई में वे बहुत होशियार थी, यानी काफ़ी इंटेलिजेंट थी। अतः घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे। वह सदा नई नई चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहती थी, यानी कि हमेशा उसकी इच्छा रहती थी कि वो कुछ नया सीखे, कुछ नई नई चीज़ें उसे पता चले, नई नॉलेज उसको मिले सब्जेक्ट्स पर। एक दिन पाठशाला मीन्स स्कूल का गृह कार्य यानी कि होमवर्क करते समय नेहा पेंसिल छील रही थी। अचानक उसकी उंगली कट गई। टप 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 खून टपकने लगा। खून देखकर वह चिल्लाने लगी, माँ माँ खून। नेहा की माँ दौड़ी हुई आई, प्यार से समझाती हुई बोली, खून निकलने से बहादुर बच्चे डरते हैं क्या? उन्होंने नेहा की उंगली पर दवा लगाई और कसकर पट्टी बांधी, जिससे मतलब खून रुक जाए। नेहा का ध्यान चोट की तरफ से हटाने के लिए माँ ने उसे कहानी सुनाने का मन बनाया कि चलो मैं इसे कहानी सुनाती हूँ, फिर इसका ध्यान नहीं हट जाएगा। उन्होंने नेहा से एक पहेली पूछी। बहता है जब पानी नहीं, लाल है, बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर सेब नहीं, जीवन का आधार है, बतलाओ वे क्या है? नेहा ने सोच समझ के उत्तर दिया, खून या रक्त या खून। मैंने कहा हाँ शाबाश, और यही है आज की हमारी कहानी का विषय। कहानी शब्द सुनते ही नेहा दर्द को भूलकर माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने बताया, रक्त की दो भाग हैं। एक भाग पानी जैसा तरल जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग छोटे बड़े कई तरह के कणों का है, जो हम प्लाज्मा में कण जो है प्लाज्मा में तैरते हैं। कुछ याद करते हुए नेहा बोली, माँ विज्ञान की अध्यापिका ने बताया था कि रक्त में कुछ कण लाल होते हैं तो कुछ सफ़ेद, और ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। माँ ने नेहा की पीठ थपथपाई और कहा, रक्त में जो अन्य कण होते हैं उन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। नेहा ने पूछा, पर माँ खून का रंग लाल क्यों होता है? माँ ने उत्तर दिया, खून का रंग कण बहुत अधिक खून में लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसका रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। सब साइंस में भी आपने पढ़ रखा होगा। हीमोग्लोबिन को लौह तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा माँ। माँ बोली, अच्छा क्या तुम जानती हो अनीमिया क्या होता है? नेहा को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। सिर हिलाकर बोली, तुम ही बताओ ना। माँ ने समझाते हुए कहा, यह एक तरह की बीमारी है जो खून की कमी के कारण होती है। खाने में लौह तत्व की कमी तथा पेट में कीड़े हो जाने से यह रोग हो जाता है। यानी कि अगर आयरन कम हो जाए तो पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। बात आगे बढ़ाते हुए माँ बोली, नेहा बताओ कि लौह तत्व और विटामिन हमारे भोजन की किन किन चीज़ों में मिलते हैं? माँ का यह प्रश्न नेहा को अत्यंत सरल लगा, इसीलिए वह बोली, लौह तत्व हमें सब्जियों, पत्ता गोभी, पालक, अंडे और मांस से मिलते हैं। नहीं, इन चीज़ों से हमें आयरन मिलता है। तुमने ठीक बताया नेहा। तुम जानती हो ये रक्तकण हड्डी के खोखले भाग बनते हैं। चोट लगने से जो मवाद निकलता है वह वास्तव में खून के सफ़ेद कण हैं। हमारे रक्त में ही तैरते रहते हैं और विभिन्न रोगों से लड़ने की शरीर की सहायता करते हैं। लड़ने से शरीर की सहायता करते हैं। माँ ने आके बताया, हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप है जो शरीर के सभी अंगों को रक्त पहुँचाता है। नेहा तुरंत बोली, माँ यह पंप दिल है ना? नेहा की जानकारी से प्रसन्न होकर माँ ने कहा, चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक पर्सनल डॉक्टर हार्वे ने रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च किया। वे इस नतीजे यानी इस रिजल्ट पर पहुंचे कि रक्त को शरीर के भीतर ही चक्रानुमा रास्ते में फेंकता है। दिल जो है वो रक्त को ऐसे गोल गोल चक्रानुमा मीन्स गोल गोल रास्ते में फेंकता है। इतने में घड़ी ने टन 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 8 बजे घड़ी की आवाज़ सुनते ही माँ बोली, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। रक्त की इतनी रोचक कहानी सुनकर नेहा बहुत खुश हुई और अगले दिन पढ़ाई के लिए पाठशाला का बस्ता लगाने चली गई। ठीक है। और रक्त का मतलब होता है खून, स्वभाव मतलब आदत, सरल मतलब आसान, खोखला मतलब खाली, चिकित्सक मतलब जो चिकित्सा करे यानी कि डॉक्टर, अनुसंधान मतलब खोज, इन्वेंशन, चक्रानुमा माने चक्र के आकार का यानी गोल गोल, रोचक मतलब रुचिकर, इंटरेस्टिंग मन को अच्छा लगने वाला। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक